तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1157 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने एक तरह से हिस्ट्री देखा था कूजा पायरेट्स का और हमने गार्व वर्सेस रॉजर भी देखा था और एंड में हमें बताया गया था कि रॉक्स एक्चुअली में दो डेविल फ्रूट्स को ढूंढ रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं कि वन पीस के इस चैप्टर में क्या होने वाला है। लेकिन चैप्टर से पहले कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। कवर पेज पे हम फिर से देख रहे हैं अभी यामाटो को और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अभी भी अपने पिलग्रिमेज पे है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाते हैं किसी हीरो का ग्रेव विजिट करने के लिए, जो कि एक्चुअली में काइडो को फाइट करते हुए मिल रहा था, एक विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए। यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताया गया कि वो हीरो कौन है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि उसका कॉर्प्स भी नहीं मिला उस फाइट के बाद। तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि मे बी हमें ये इस हीरो के बारे में कोई बताया ही नहीं गया, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है जो कि मैं निकाल रहा हूँ, जो उसका कॉर्प्स भी नहीं मिला उस बात से डाली गई है, वो यह है कि मे बी वो एक्चुअल में वन ऑफ द जॉम्बी जनरल्स हो जो कोमोरिया के पास था, क्योंकि हमें पता है कि वो ड्यूमा के ग्रेव से उसका भी डेड बॉडी लेके गया था। तो मे बी शायद इसका भी हो सकता है ये चीज़। लेकिन अभी चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं एक टेंपल जो है इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपी फेडरेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स पायरेट यहाँ पे लूट मचा रहे हैं और यहाँ पे जो हेड मॉन्क है इंटरनेशनल फेडरेशन का, वो यहाँ पे उन लोगों को कह रहा होता है कि ये मनी डोनेटेड किया गया है ताकि गरीब बच्चों को खाना दिया जा सकता है। लेकिन बिग मॉम यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन तुम लोग उन गरीब बच्चों को नहीं दे रहे थे, अपने पास रख रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से वो चुरा रहे हैं वो भी एक तरह से करप्ट है। उसके बाद हम शीकी को देखते हैं जो कि एक्चुअल में एक बॉम्ब फेंक देता है एक नीचे, जहाँ पे एक्चुअल में सिल्वर एक्स, काइडो और व्हाइट बियर्ड होते हैं और वो लोग अभी तक ऊपर नहीं आए होते। और शीकी कहता है कि मैं उनके बारे में भूल गया और उसके बाद वो बम फट जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि जो हेड मॉन्क है वो बोल रहा होता है कि अभी तक सिक्योरिटी क्यों नहीं है, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी तक उन्हें बचाने क्यों नहीं है, और वो गेट्स भी क्लोज करने को कहता है। और बिग मॉम वो गेट तोड़ने ही वाली होते। तब हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे आइलैंड में भूकंप आ चुका है और ये आइलैंड पलट रहा है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड के पास ऑलरेडी उसका डेविल फ्रूट है और जो उसने हमें देखा था मरीन फोर्ड में क्या था वो अभी कर रहा है वो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके सब लोग समझ चुके हैं जो हो रहा है उसको देख के कि ये व्हाइट बियर्ड का किया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड के पास ऑलरेडी उसका डेविल फ्रूट है। तो जो थ्योरीज लोग बना रहे थे कि रॉक्स को जो सेकंड डेविल फ्रूट चाहिए तो व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट में भी हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं काइडो और व्हाइट बियर्ड के बीच में, और यहाँ पे काइडो कहते हैं कि उसे भी ऐसे पावर्स चाहिए क्योंकि वो जेलस है। तो व्हाइट बियर्ड एक्चुअली में उसे वहाँ एक बहुत ही अच्छा एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें कोई पावर चाहिए तो उसे खुद के लिए ढूंढो, क्योंकि उसके साथ तुम्हें पूरी जिंदगी रहनी पड़ेगी। और यहाँ पे तुम समझ सकते हो जो काइडो का यहाँ पे हमें एक तरह से ग्रोथ दिखाया जा रहा है। लोगों को ये हिपोक्रेसी लगेगी, लेकिन हमें पता है फ्यूचर में काइडो लूफी को कहता है कि हाकी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस सी को रूल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे काइडो एक्चुअली में एक डेविल फ्रूट से फैंटेसाइज भी करता है। तो तुम एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे ओडा हमें काइडो का ग्रोथ दिखा रहा है, कैसे उसे डेविल फ्रूट मिलने के बाद ही उसे समझ में आया होगा कि हाकी इतनी पावरफुल थिंग कैसे है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रॉक्स पायरेट जो है हमेशा एक दूसरे को बिट्रे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ताकि उन्हें ज्यादा खजाना मिल जाए। अगर ये सारे लोग मतलब बाकी के सारे मर जाएंगे तो इन्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ खजाना मिलेगा, तो हमेशा एक दूसरे को बिट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक तरह से बैंटर भी देखते हैं सिल्वर एक्स और शीकी का, और यहाँ पे हम देखते हैं कि शीकी फ्लोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास भी फ्रूट ऑलरेडी है। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी नहीं देखी, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट है एक तरह से। उसके बाद हम रॉक्स को देते हैं जो सबको गाली देता है और कहता है कि सब लोग जल्दी करो ठीक से और काम ठीक से करो वरना मैं तुम लोग को मार दूंगा। लेकिन उसके बाद शीकी एक्चुअली में रॉक्स को सी को देखने में कहता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे नेवी बैटलशिप्स आ चुके हैं ताकि वो रॉक्स को डिफीट कर पाए। लेकिन हमें पता है वो रॉक्स है और रॉक्स यहाँ पे कहता है कि नए चैलेंजर्स आ चुके हैं और इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि पूरे रॉक्स का क्रू मिलके सारे के सारे मरीन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन्हें डुबा देते हैं। यहाँ पे हमें एक तरह से सटल हिंट भी दिया गया है कि रॉक्स पायरेट में कोई ना कोई ट्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बियर्ड कहता है कि मरीन्स को इतनी जल्दी हमारे बारे में पता कैसे चला और कहीं किसी ने हमारा प्लान तो लीक नहीं कर दिया। तो ये पॉसिबल है कि मे बी रॉक्स पायरेट के अंदर भी कोई ना कोई एक धोखेबाज आदमी था जो इन लोग को धोखा दे रहा था और मरीन के साथ काम कर रहा था। उसके बाद हमें एक तरह से नरेटर के द्वारा रॉक्स पायरेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया जाता है और कि इन 2 सालों में जब से रॉक्स पायरेट्स क्रू का फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इन्होंने इन 2 सालों में 16 डॉक्यूमेंटेड रेड्स किए हैं, 76 बैटलशिप्स को डुबा दिया है और इन्होंने 14 पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और 5 टाउन को पूरे तरह से मैप से उड़ा दिया है और उन्होंने एक पूरे के पूरे नेशन को भी तबाह कर दिया है। और यहाँ पे हमें कोई तो बताया जा रहा है कि इन्होंने आर्टिकल 18 को भी बहुत बार ही वायोलेट कर चुके हैं। हमें नहीं पता कि ये आर्टिकल क्या है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो 25 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इनके बारे में उन्हें क्वाइटली इरेज कर दिया गया।
इसका मतलब तो ये हो सकता है कि जो इरेजन किया गया ये मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, या फिर रॉक्स पायरेट का भी कोई ना कोई एक जासूस हो जो कि एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट में हो और इन्होंने खुद के ही एक रिकॉर्ड को इरेज कर दिया हो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस टाइम पे जो फ्यूचर पायरेट किंग था गोल्डी रॉजर, वो भी इस सी में था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक्चुअली में रॉक्स का एरा था। और तुम समझ रहे हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक बंदा जिसका पूरा का पूरा एरा था 2 साल का और जो इतनी सारी तबाही मचा चुका था, इसे पूरी तरह से हिस्ट्री से इरेज कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मतलब तुम रॉक्स को पूरी तरह से हिस्ट्री से इरेज करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हुई। और हमें ये नहीं पता कि अभी तक इन्होंने ऐसा किया कैसे कि पूरे के पूरे रॉक्स के बारे में सब कुछ ही इरेज कर दिया वर्ल्ड में, कि किसी ना किसी को तो याद होना चाहिए था रॉक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे नेवी के डिफीट होने के बाद ये पैनल कट हो जाता है। उसके बाद हम नए पैनल में देखते हैं कि एनएसी नाम का न्यू वर्ल्ड में एक कंट्री है और यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग हेरल्ड एक्चुअली में है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के CP9 के कुछ मेंबर्स हैं वो एक्चुअली में एक टाउन के लोगों को पूरी तरह से प्रिजनर्स बना के रखे हुए, बांध के रखे हुए हैं। और यहाँ पे वो लोग हेरल्ड को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एल्बा अभी कंसिडरेशन में है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकता है। और ये जो किंगडम है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो इनके पास कोई राइट्स नहीं है, तो हेरल्ड यहाँ पे इंटरफियर ना करे ताकि एक्चुअली में एल्बा पार्ट बन पाए वर्ल्ड गवर्नमेंट का। लेकिन हेरल्ड यहाँ पे मना कर देता है, क्योंकि ये एक जो किंगडम था इन्होंने एक्चुअली में हेल्प किया था एल्बाफ को जब उनके वहाँ पे फैमिन आ चुका था, और यहाँ पे उन लोगों ने फूड भेजा था एल्बाफ के लिए। एल्बाफ उन्हें एक्चुअली में एक फ्रेंड कंसीडर करता है और एक सेवियर भी कंसीडर करता है, तो इसीलिए हेरल्ड उन्हें बचाना चाहता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अपना डेब्ट पे किए बिना। वो CP9 का जो मेंबर है वो एक्चुअली में उस हेरल्ड को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हेल्बाफ कभी भी एफिलिएट नहीं हो पाएगी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उसके बाद वो बहुत ही बड़ी गलती कर देता है और एक्चुअली में वो एक सिटीजन को शूट कर देता है। उसके बाद हेरल्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब इतना गुस्सा अभी तक हमने हेरल्ड को कभी भी नहीं देखा है। और एल्बाफ का वॉरियर जो इतना बड़ा है वो एक्चुअली में एक छोटे शिप पे जो पूरी तरह से जंप करके अटैक करता है हेरल्ड, और उसके बाद हेरल्ड इन्हें बचा देता है। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि न्यूज़ में इसके बारे में क्या बताया गया, और न्यूज़ में ये बताया गया कि एल्बाफ ने एक इनोसेंट बैटलशिप को सिंक कर दिया, और अलायंस जो एल्बाफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ होने वाला था से कहा गया कि हेरल्ड उससे डिसएग्री करता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है वो। तो ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो इस टाइम पे भी पूरी तरह से करप्ट है और वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद हम एल्बाफ का सीन देखते हैं, और यहाँ पे हम आइडा के टैवन में देखते हैं जहाँ पे हेरल्ड और रॉक्स बैठ के बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हेरल्ड कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे ही है, और वो पूछता है हेरल्ड से कि हम लोग कैसल में बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते। लेकिन हेरल्ड उसे कहता है कि मैं एक क्रिमिनल को अपने कैसल में एंट्री नहीं दे सकता। लेकिन रॉक्स यहाँ पे फिर से हेरल्ड को वही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। इस बार रॉक्स एक्चुअल में हेरल्ड को कहता है कि तुम्हारे पूरे नेशन को ही मेरे साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को भीख मांगनी चाहिए। लेकिन हेरल्ड कहता है कि कभी ना कभी एक्चुअली में एल्बाफ को पार्ट बनना पड़ेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक एक्चुअली में हेरल्ड ने इस टाइम तक अपने पूरे के पूरे बाल को शेव कर चुका है और वो टकला हो चुका है। और यहाँ पे रॉक्स एक्चुअली पूछता है कि हेरल्ड को टकला क्यों हुआ, और इसका वो पूछता है कि क्या तुम एक गुड फेथ के लिए किया या फिर किसी और चीज़ के लिए किया। और यहाँ पे हमें हेरल्ड कहता है कि गार्प भी उसे देख के हंसा था। लेकिन यहाँ पे हम बताया जाता है कि गार्प एक्चुअली में हेरल्ड से मिल चुका है ऑलरेडी एक बार। और यहाँ पे रॉक्स भी कहता है कि गार्प को भी मतलब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स उसे भी पसंद नहीं, और उसे ऑलरेडी पायरेट बन जाना चाहिए। तो मतलब सबको ऑलरेडी पता था कि गार्प को भी जो अपर टाइम मतलब जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स वो पसंद नहीं है गार्प को, लेकिन वो अभी भी एक नेवी सोल्जर है। लेकिन यहाँ पे हेरल्ड रॉक्स को कहता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग भी हैं, लेकिन उसे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया में हेल्प भी करते हैं लोगों की। और हेरल्ड कहता है कि दिन ब दिन हमेशा मरीन एक्चुअल में हेल्प करते हैं जो नॉर्मल लोग हैं उनकी। और एक तरह से ये बात सच भी है, क्योंकि हम लूफी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम मानते हैं कि पायरेट्स सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा है कि मैक्सिमम पायरेट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग तो अच्छे ही हैं, और जो टॉप जो है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं वो सभी बुरे हैं। और ऑब्वियसली उसके बारे में हेरल्ड को तो अभी तक नहीं पता, तो हेरल्ड को वही लगता है कि मरीन सेक्शन में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोस्टली हेल्प ही करते हैं लोगों की। और हेरल्ड उसे कहता है कि ऑलरेडी कुछ जाइंट्स भी हैं, जैसे कि जॉन जाइंट जो पार्ट है मरीन्स के। और हेरल्ड कहता है कि अगर आर्मी ऑफ जाइंट्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो भी मरीन बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे लोगों की। और रॉक्स कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जाइंट्स और भी ज़्यादा जाइंट्स एक्चुअल में मरीन को ज्वाइन कर लेंगे तो वो पायरेट्स के लिए ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे रॉक्स एक्चुअली में आइडा को कहता है कि तुम हेरल्ड को समझाओ, लेकिन आइडा यहाँ पे कहती है
अगर वो हेरल्ड की माँ होती तो वो हेरल्ड को एडवाइस देती कि तो वो अच्छे से मतलब फ्रेंड्स चूज करे और रॉक्स जैसे फ्रेंड्स चूज ना करे। तो रॉक्स एक्चुअली में आइडाहो कहता है कि तुम मेरे ऊपर शॉट्स मत लो। और यहाँ पे हमें एक्चुअली में लोकी और हार्डन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके साथ में जो लड़की है वो हमें पता है कि करंट टाइम में जो आइडा का बार है वो संभाल रही है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मरीन HQ का, और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि अगर जायंट्स को मरीन में ऐड कर दिया जाएगा तो किसी भी तरह से लोगों की मौत कॉज कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि जायंट्स एक्चुअल में ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग वाइस एडमिरल गार, वाइस एडमिरल सेनगोकू और वाइस एडमिरल सुरुको। अभी तक ये तीनों की तीनों ही वाइस एडमिरल्स है, और यहाँ पे कॉन्ग एक्चुअल में एक एडमिरल है, और मुझे लगा था कि कॉन्ग एक्चुअल में अभी तक एक फ्लीट एडमिरल बन चुका होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें 2 एडमिरल्स जो है इस टाइम तक वो भी नहीं पता है, और एक यहाँ पे फ्लीट एडमिरल है जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। और यहाँ पे गार्प कहता है कि हमें मरीन्स में ऐड कर लेना चाहिए जायंट्स को, और यहाँ पे सेनगोकू भी कहता है कि हेरल्ड एक ऑनेस्ट मैन है और एल्बाफ की हिस्ट्री को चेंज करना चाहता है, और उससे हिस्ट्री से सीख के वो एल्बाफ को चेंज करना चाहता है। और यहाँ पे कहते हैं कि हम ऑब्वियसली अभी तक सब लोग को वर्ल्ड में पता चल चुका है रॉक्स एक्चुअल में स्काउट कर रहा है हेरल्ड को, और ट्राई कर रहा है कि वो हेरल्ड को अपने क्रू में ज्वाइन कर ले, और सुरु भी यही करती है। यहाँ पे कॉन्ग कहता है कि तुम सबकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली हायर ऑफिशियल्स ही जो है वो ही ऑर्डर दे सकते हैं जो कि फ्लीट एडमिरल से भी ऊपर है, और कॉन्ग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी कहता है कि फिर भी तुम उनके वाइल्ड और वायलेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन गार्प यहाँ पे सीधा कहता है कि उससे उस सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, वो बस स्ट्रेंथ के आफ्टर है, और वो कहता है कि एल्बाफ को ऑलरेडी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नेशन बना देना चाहिए और वो भी एक इशू नहीं होगा। और उसके बाद हम देखते हैं 42 ईयर्स पहले हाचिनोसु को, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ चुकी है क्योंकि कूजा पायरेट्स की 2 कैप्टन थी शैकी, वो अभी कूजा पायरेट्स को छोड़ चुकी है मोस्ट प्रोबेबली लव सिकनेस की वजह से। लेकिन अभी जो भी सारे पायरेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि वो शैकी को अभी नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पे हम उसके बाद दिखाया जाता है बिग मॉम और ग्लोरियोसा को। तो ऑब्वियसली ग्लोरियोसा अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं रॉक्स पायरेट को, और यहाँ पे ग्लोरियोसा कहते हैं कि पता नहीं शैकी के साथ क्या हुआ, और अगर वो लव सिकनेस से सिक हुई है और वो रॉजर के पीछे गई है तो उसे माफ नहीं करेगी वो। और ग्लोरियोसा यहाँ पे ये भी कहती है कि वो इमेजिन नहीं कर सकती क्या शैकी किसी के लिए लव सिक होगी। और यहाँ पे बिग मॉम पूछती है ग्लोरियोसा से क्या उसे लगता है कि एक मैन के पीछे चेस करने के लिए शैकी ने कूजा पायरेट्स को छोड़ा है, जैसे कि ग्लोरियोसा ने छोड़ा था कूजा पायरेट्स को उसी रीजन से। लेकिन ग्लोरियोसा यहाँ पे एक्चुअली में बिग मॉम को कहती है कि उसे प्यार के बारे में क्या पता, क्योंकि वो बच्चे पॉपकॉर्न की तरह बाहर निकालती रहती है। और इस चीज़ में जो फनी चीज़ हो यह है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काटाकोरी बिग मॉम के कंधे पे खड़ा हुआ है, और हम नीचे शार्लेट अवन और शार्लेट डाइफुको को भी दे सकते हैं। तो मतलब ग्लोरियोसा ये बिग मॉम को कह रही है उसके बच्चों के सामने, मतलब समझो एक बार। और उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड और स्टूसी को, जो कि फ्रस्ट्रेटेड है कि सब लोग शैकी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो व्हाइट बियर्ड को पूछते हैं कि वो उससे प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे सीधा मना कर देता है, और बिग मॉम व्हाइट बियर्ड का गला दबाना शुरू कर देती है, और वो व्हाइट बियर्ड को कह रही होती है कि वो उससे प्यार करती है। ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन था। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कूजा पायरेट्स का शिप है वो एक्चुअल में पायरेट आइलैंड में आया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से उतरती है शैकी, और यहाँ पे हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि जो शैकी का यहाँ पे आना था पायरेट आइलैंड पे, ये एक्चुअली में पायरेट आइलैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट में रैंक किया जाता है। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं पायरेट आइलैंड में वो सबके सब पागल हो चुके हैं शैकी को देख के, और वो उन्हें पूछते हैं कि क्या शैकी रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने आए। लेकिन शैकी कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ टाइम तक रहना है, और ऑब्वियसली क्योंकि शैकी अभी कूजा पायरेट्स की कैप्टन भले ही ना हो लेकिन वो अभी भी एक पायरेट है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसके पीछे आएगी, और शैकी यहाँ पे आई ताकि ये लोग उसे प्रोटेक्ट कर पाए। और वो पूछती है उनसे कि अगर यहाँ पे मैं छुपूंगी तो क्या तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और सब लोग भी सब पागल हो चुके हैं यहाँ पे पायरेट आइलैंड में। और यहाँ पे शैकी उन लोगों से कहते हैं कि उसे यहाँ पे एक बार खोलना है, और सारे के सारे जो पायरेट्स है वो एक्चुअली में शैकी के लिए एक बार बना भी देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स पायरेट्स सारे के सारे हाचिनोसु पे वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स आके सब लोग को पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग। और यहाँ पे तुम लोगों को लगेगा कि ऑब्वियसली रॉक्स, एडवर्ड न्यूगेट, ये सब के सब थोड़ी शैकी को देख के पागल होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स हैं, जो कि लोगों को रॉजर के लिए भी लगा था। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ड न्यूगेट, व्हाइट बियर्ड और शीकी सबके सब, रॉक्स भी शैकी को देख के पागल हो चुका है। और मैं कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन था। लेकिन यहाँ पे तुम समझ सकते हो यहाँ पे सैनजी का ज्यादा ऑरा बूस्टर, और अभी तो कोई मना नहीं कर सकता कि सैनजी के पास एक्चुअल में कॉन्करस हाकी नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन है, मतलब रॉक्स और व्हाइट बियर्ड दोनों ही शैकी को देख के पागल हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शैकी ने अपना एक बार ओपन कर लिया ऑलरेडी पायरेट आइलैंड में। यहाँ पे हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि जो शैकी है उसे यहाँ पे कहा गया है पायरेट आइलैंड का ट्रेजर या फिर क्राउन जूल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉड वैली का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे बताया गया था कि हाचिनोसु का ट्रेजर चुरा लिया गया है और उसकी वजह से गॉड वैली का इंसिडेंट हो रहा है, तो वो ट्रेजर एक्चुअली में शैकी थी। और यहाँ उसका हमें एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग भी दिया गया है, क्योंकि नरेटर लास्ट में कहता है कि अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेजर होता है उसे चुराया जाता है, तो ऑब्वियसली एक फोरशैडोइंग है। तो थोड़ा सा थ्योरी टाइम है मेरे लिए। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो शैकी को यहाँ पे कहा जा रहा है द ट्रेजर ऑफ द पायरेट आइलैंड। और अगर आप लोग को याद हो कि गॉड वैली इंसिडेंट क्यों हुआ था, तो हमें बताया गया था कि रॉक्स एक्चुअली में गॉड वैली में गया था क्योंकि हाचिनोसु का कोई ट्रेजर था, उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने चुरा लिया था और उसे एक्चुअली में एक प्राइज की तरह दिया जा रहा था हाचिनोसु में, और इसी वजह से सारे के सारे रॉक्स पायरेट्स एक्चुअली में गॉड वैली इंसिडेंट में पार्ट लिए थे। और यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु था वो एक्चुअली में शैकी था। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो पूरा का पूरा गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था वो पूरे के पूरे एक लड़की की वजह से हुआ था बस? ये एक्चुअली में एक और चीज़ का भी सेंस बना देता है कि एक्चुअली में रॉजर पायरेट्स क्यों थे गॉड वैली इंसिडेंट में। और हमें पता है कि सारे के सारे रॉजर पायरेट्स भी शैकी के पीछे पागल थे, और अगर गॉड वैली इंसिडेंट में शैकी को किडनैप करके उसे एक प्राइज की तरह दिया जा रहा होगा, तो मे बी सारे के सारे रॉजर पायरेट्स भी शैकी को बचाने के लिए आए होंगे। इस चैप्टर में हम ये भी देख रहे हैं कि सारे के सारे रॉक्स पायरेट भी शैकी के पीछे पागल है, तो उसमें भी वो सब भी इसीलिए आए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और गॉड वैली एक्चुअली में सिंप वैली इंसिडेंट बन जाता है, मुझे नहीं लगता कि फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं ओडा से। तुम सोच सकते हो कि जो कि पूरा का पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू था वो इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि वो लोग एक लड़की को बचाने के लिए गॉड वैली इंसिडेंट में पार्ट लिए थे। वहाँ पे उन लोग रॉजर पायरेट्स और गार के मरीन से डिफीट हुए। इसका मतलब ये होगा कि जो गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में सारे के सारे लोग एंटिसिपेशन रखे हुए थे, वो गॉड वैली इंसिडेंट बस शैकी की वजह से हुआ था, और वो ही रीज़न थी कि रॉक्स एक्चुअली में उस दिन मरा। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मोस्ट ऑफली ओडा ऐसा नहीं करने वाला, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर ओडा ने बोला है कि जो पायरेट आइलैंड का ट्रेजर था या फिर हाचिनोसु का ट्रेजर था वो शैकी थी, और लोग ओडा ने ये भी बताया हुआ था कि गॉड वैली का इंसिडेंट किसी तरह से पायरेट आइलैंड के ट्रेजर से कनेक्टेड था, ये 100% है कि शैकी किसी तरह से गॉड वैली में इन्वॉल्व होने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि मे बी शैकी एक्चुअली में जो मेन रीज़न ना हो गॉड वैली इंसिडेंट का, मे बी एक्चुअली में मेन रीज़न रॉक्स पायरेट्स का गॉड वैली में जाने का ये हो कि उन्हें जो दो डेविल फ्रूट चाहिए थे उनमें से एक वहाँ पे प्राइजेस की तरह दिया जा रहा था गॉड वैली इंसिडेंट में। उसी सेम टाइम में मोस्ट प्रोबेबली शैकी को भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया होगा, और इसी कारण से रॉजर पायरेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हुए, और रॉजर पायरेट्स के इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पे गार भी इन्वॉल्व हुआ, और इसी तरह से गॉड वैली इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ओडा ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि ओडा एक्चुअल में ऐसा ही करे और गॉड वैली को एक्चुअल में सिंप वैली ना बना दे कि बस एक लड़की की वजह से सब कुछ हुआ, क्योंकि फैंस को डेफिनेटली पसंद नहीं आने वाली है ये बात। लेकिन ओडा है, देखते हैं ओडा क्या करते हैं। और चैप्टर के एंड में हम 5 एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक मैसेंजर भेज रहे होते हैं हेरल्ड के पास, ये कहते हुए कि अगर हेरल्ड को एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बनाना है तो उसे एक्चुअली में रॉक्स को मारना पड़ेगा, और या फिर वॉरियर्स जो एल्बाफ के सारे वॉरियर्स है उसे रॉक्स के पीछे जाके रॉक्स को मारना पड़ेगा। और इसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर का एंड तो यहीं पे हो जाता है, लेकिन हमें अभी रुकना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर में देखने के लिए कि हेरल्ड एक्चुअल में क्या डिसीजन लेता है, क्या वो रॉक्स को एक्चुअल में मारने जाता है, या फिर क्या हमें नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअल में गॉड वैली इंसिडेंट दिखाया जाता है, और क्या वो शैकी की वजह से होता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप थ्योराइजिंग।